शिमला से जहां पर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है। संसद से पारित बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधित विधेयक को सहमति दी है। राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। लंबे संघर्ष के बाद ये बड़ी जीत मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद वाकई हाटी समुदाय की ये बड़ी जीत। इस समय हाटी समुदाय प्रफुल्लित तो जरूर होगा, लेकिन जिसे धन्यवाद कर रहा है हाटी समुदाय, वो कौन है? बिल्कुल, देखिए, जो हाटी समुदाय है, खासतौर पर सिरमौर का जो गिरिपार का क्षेत्र है, वहाँ के लगभग 3 लाख के करीब आबादी वाले लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, यानी अनुसूचित जनजाति में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये एक लंबा संघर्ष था। लगभग 56 साल तक संघर्ष किया गया और पिछले बार विधानसभा चुनाव के वक्त भी एक बड़ा मुद्दा रहा और उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री ने अनाउंस भी किया था कि हम इसको एक जो है कानून के रूप में लाएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले उसको कानून के रूप में भी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। लेकिन क्योंकि ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पारित होना था, लोकसभा में पहले ही पारित हुआ था पिछले साल और इस बार जो राज्यसभा में इस मानसून सत्र के दौरान इसको पारित किया गया और अब राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है, यानी राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है और राजपत्र में ये संशोधित विधेयक जो द्वितीय संशोधन है ये इसको प्रकाशित किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो हाटी समुदाय है उसे अब एसटी का दर्जा कानूनी रूप में मिल गया है और एक लगातार संघर्ष किया जाता रहा है। लोग लगातार दिल्ली में भी मुलाकातें करते रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब शिमला भी आई तब भी जो एसटी समुदाय के लोग हैं, जो केंद्रीय हाटी समिति है उसके जो सदस्य हैं, वो शिमला में उनसे मिले और बार बार जो केंद्रीय नेता है उनसे मुलाकात होती रही कि हमें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इनका तर्क यही था कि जिस तरह से उत्तराखंड में जौनसार बाबर है जो उस वक्त का उत्तर प्रदेश था, बाद में उत्तराखंड बना, तो इनको 1967 में एसटी का दर्जा मिला था, जबकि इनका कल्चर, इनकी बोली, इनका जो सब कुछ भाषा शैली है, जीवन शैली है, वो एक जैसी है। तो इनको दर्जा जो है जौनसार बाबर जो उत्तराखंड में का इस वक्त हिस्सा है उसकी तर्ज पर मिलना चाहिए। इसके आधार पर ये अपनी बात आगे रख रहे थे और अब एक लंबे संघर्ष के बाद इनको यानी जो गिरिपार का क्षेत्र है उसको ये दर्जा एसटी का मिल गया है। तो लोगों में खुशी बहुत ज्यादा है और पहले से ये मांग चल रही थी। इसको लेकर पॉलिटिक्स भी पहले होती रही। हालांकि देखा गया चुनावों के वक्त कांग्रेस बीजेपी के लीडर्स एक मंच पर आए थे, एकजुट होकर एसटी की पैरवी यहाँ पर करते रहे और जब यहाँ पर बीजेपी सरकार थी तो उस वक्त भी यहाँ से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे जाते रहे। हालांकि पहले से ही इसको लेकर सर्वे चल रहे थे, लेकिन अंततः हम कह सकते हैं कि जो एक बड़ी मांग है वो अब जाकर पूरी हुई है। प्रदीप, अक्सर देखा है कि जब भी ऐसा होता है तो जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके बीच एक क्रेडिट वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। क्या हिमाचल प्रदेश में अभी ऐसा देखा गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर इस बिल को पारित कराने के लिए या इस यहाँ तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष यहाँ पर हाटी समुदाय के लोगों ने किया है, उसमें हमने देखा कि कांग्रेस बीजेपी एक मंच पर इसमें आई है। चाहे आज के जो मंत्री भी है उसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, हर्षवर्धन चौहान, पूर्व के विधायक है बलदेव तोमर और बाकी भी जो लीडरशिप है वहां पर सिरमौर की, वो एक मंच पर आकर हाटी का आगे आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब पॉलिटिक्स होती है उसमें अपनी अपनी बात सभी कहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स होंगे चाहे बीजेपी के लीडर्स होंगे, वो जरूर कहेंगे कि हमने इसके लिए ज्यादा पैरवी की है, हमने जोर देकर बात रखी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के मेन एजेंडे में जरूर ये था, बीजेपी की तरफ से बाकायदा जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2017 में, उस वक्त भी बीजेपी ने इसको अपने संकल्प पत्र में रखा था कि हम हाटी को एसटी का दर्जा दिलाएंगे और पिछली सरकार जाते जाते यानी 2022 के नजदीक उस वक्त ये प्रोसेस भी आगे हुआ। केंद्रीय जब मंत्री यहाँ पर आते रहे वो भी बार बार इसको लेकर कहते रहे कि हम आपको हाटी का दर्जा देंगे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट वॉर होगा, बीजेपी कोशिश करेगी और बीजेपी ने संभवतः अगर इस वक्त की बिल पारित भी करवाया है तो इसमें ये भी देखा है कि चुनाव भी आगे लोकसभा के हैं
हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको फायदा मिले। हालांकि हमने देखा कि पिछली बार जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को बेशक इस हाथी को एसटी के दर्जा देने की जो बात रख के कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बलदेव तोमर जो वहां से जो शिलाई से चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट यानी हर्षवर्धन चौहान जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ से चुनाव जीते भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनको बेशक इसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को, बीजेपी को लग रहा है कि इसका फायदा हम ले सकते हैं, तो संभवतः इस वक्त ये बिल पारित भी हो गया है, तो इसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश भी यहाँ करेगी, कांग्रेस भी कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बात को आगे रखा है। जी बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रदीप।